आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिमना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गुलफशान अंसारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली के ताज़ा हालात और देश की सत्ता पर काबिज नरेंद्र मोदी की सरकार पर कि किस तरह सरकार की गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली की वजह से देश जो है और देश में जो है फिरका परस्त ताकतें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही हैं। आज हमारे मुल्क में फिरका परस्त ताकतें किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाज़ा रोजाना वायरल होती वीडियो से लगाया जा सकता है। कहीं मॉब लिंचिंग तो कहीं मुसलमानों को सीधा सीधा टारगेट किया जाता है, कभी मस्जिदों को तो कभी मुसलमानों को। देश में ऐसी वीडियोस लगातार वायरल है जिसमें मुसलमानों को एक तरफा मुजरिम की तरह पेश किया जाता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज हमारे मुल्क में मुसलमानों पर ही जुल्म किए जा रहे हैं, मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा मामला दिल्ली के यमुना विहार का है, जहां एक मुस्लिम परिवार को 30 से 40 लोगों ने, जो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते थे, वे तमाम लोगों ने मुस्लिम परिवार के घर में घुसकर उस परिवार में रह रहे ना सिर्फ नौजवानों बल्कि बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं तक को लात घूंसों से इस कदर पीटा है कि किसी के सर फूट गए हैं, किसी की नाक टूट गई है। जी हाँ नाजरीन, ऐसी वीडियोस यकीनन आपने देखी होगी। ये मामला जो है बहुत ताज़ा है, लेकिन नाजरीन हमारी आज की यह वीडियो आपको उस सच से रूबरू करवाना है जिसके बारे में जानना न सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं और इसके अलावा जितने मज़ाहिब को मानने वाले लोग हैं उनका मानना भी, जानना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि किस तरह आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जो लोग कभी गुपचुप तरीके से प्लानिंग किया करते थे, अब वो सड़कों पर उतर आए हैं। महापंचायतें होने लगी हैं कि किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जाए, आखिर क्यों मुसलमानों को भाई कहा जाए। ऐसी वीडियोस तो आपने यकीनन देख ही ली होगी। यमुना विहार के भी वीडियोस जो है सोशल साइट्स पर वायरल है, लेकिन आज हम आपको उन वीडियो से रूबरू करवाने वाले हैं जो ये साबित करती है कि आज हमारे देश में अगर फिरका परस्त ताकतें बुलंद है, अगर आज हमारे देश में, हमारे मुल्क में ऐसे ताकतें बुलंद हैं जो मुसलमानों से बुग़्ज़ रखती है, उनसे नफ़रत करती है, उनका खात्मा चाहती है, तो इसमें अगर कोई दोषी है, इनको बढ़ावा देने में अगर कोई इनका बराबर का शरीक है तो वो है देश की मोदी सरकार, देश की बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें हम ही लोगों ने वोट देकर सत्ता की चाबी दी है और हम पर राज करने का हक दिया है। सबसे पहले हम आपको हिंदू पंडित की, जी हाँ, हिंदू पंडित की वह वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें हिंदू पंडित ये साफ साफ कह रहा है कि आप अपने घर में हथियार रखें, तलवार रखें। किस कदर उन्होंने इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया है, ये बात आप सुनकर और उनकी आंखों के इशारों से समझ जाएंगे कि किस तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने किस कौम को टारगेट किया है और क्या मैसेज देना चाहते हैं हिंदुत्व के नाम पर, आराधना के नाम पर, पूजा के नाम पर, देवी के नाम पर। आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, हम सभी माँ के उपासक हैं, हम सभी माँ के साधक हैं, आराधक हैं। इसी के हेतु हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम सभी माँ की प्रिय सामग्री माँ को अर्पित करें और प्रसाद स्वरूप फिर उसे प्राप्त करें। तो आप कहेंगे स्वामी जी ऐसी सबसे प्रिय सामग्री क्या है जो माँ को बहुत प्रिय है? तो आप सभी बार बार मन के अंदर ये प्रश्न करेंगे, तो मैं आपके बीच वो सामग्री दिखाता हूँ। माँ को सबसे प्रिय सामग्री है ये। माँ को आराधना में सबसे, आप जब उनकी पूजा करेंगे, बहुत सबसे प्यारी है। इसके ऊपर नींबू लगाकर आप पूजा में स्थली में रख सकते हैं। इसको रखने से आपके घर के अंदर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वैसा वाला होने वाला है। भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। ये भी एक प्रकार से माँ का स्वरूप है, भवानी है यह। जय भवानी, जय शिवाजी। तो यह जो माँ की प्रिय सामग्री है, यह आप सभी के घरों में होनी चाहिए, ऐसा मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है। अब आप समझ रहे होंगे, लीगल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ,
संवैधानिक भाषा में समझाना, आप सभी के घरों के अंदर माँ की सबसे प्रिय सामग्री होना चाहिए। तो आप कहेंगे स्वामी जी हमको तो मिलता भी नहीं है प्रिय सामग्री, कहाँ से प्राप्त करें, कहाँ से प्राप्त करें? हाँ, तो इसके लिए हमारी संस्था ने एक कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर शुरू किए। आप वहां पर कॉल कीजिए, आपके घरों तक अच्छी क्वालिटी की जो माँ को प्रिय है, जो माँ समाज की रक्षा के लिए इस प्रकार की, जो क्योंकि इससे भूत पिशाच भागते, पता है आपको, भवानी का नाम सुनते ही भूत पिशाच भाग जाते हैं। तो ये जो माँ भवानी अच्छी क्वालिटी के आपके घरों तक पहुंचेगी, इसके लिए आप सभी विनम्र निवेदन है, अपने घरों के अंदर 1, 2, 3 जितने जितने सदस्य हैं उतनी प्रत्येक सदस्य के पास एक माँ की प्रिय सामग्री होनी चाहिए। इसके ऊपर नींबू लगा के भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको इसके अंदर भी रख सकते हैं। जब पूजा का समय आएगा तब इसको निकाल लेना और फिर पूजा करके वापस रख सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर नींबू लगा के पूजा के समय इस पर सिंदूर लगाकर इसको रख सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया माँ को प्रिय सामग्री है, सभी हिंदू भाइयों बहनों के घर में होनी चाहिए। ये भूत पिशाच, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, जिन, जिन्नात, इन चीजों से आपके परिवार की रक्षा करेगी। समझ रहे हो ना आप? मैं लीगली बोल रहा हूँ, भूत पिशाच कौन है वो आप समझ जाना, उनसे आपकी रक्षा करेगी। ठीक है, तो आप सभी आज ही तुरंत अपने घरों के लिए यह पूजन सामग्री, माँ की प्रिय सामग्री मंगवाएं। तो नाज़रीन, देखिए आपने ये वीडियो, किस तरह एक हिंदू पंडित खुले तौर पर देवी की आराधना के नाम पर लोगों को आतंक का पाठ पढ़ा रहा है। जी हाँ, आतंक का पाठ। आज तक आतंक का शब्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन हमारे देश में जिस तरह की वीडियोस, जिस तरह की खबरें आए दिन चर्चा का विषय बन रही है, जिसे कोई नेशनल मीडिया ना उठाती हो, लेकिन सोशल साइट्स पर, सोशल मीडियाज पर ये वीडियो लगातार वायरल है। उससे ये साबित हो रहा है कि हमारे देश में आतंक का जिम्मा भगवाधारी लोगों ने उठा रखा है। वही भगवाधारी जो गायों से मोहब्बत करने की तो बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों से इस तरह से बुग़्ज़ रखते हैं, इस तरह से नफरत करते हैं कि उन्हें बर्दाश्त करना तो दूर, उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। नाजरीन, अब आप ये दूसरी वीडियो देखें। इस वीडियो में यति महाराज, नाम तो सुना होगा ना, वही नरसिम्हानंद यति महाराज, जिन्होंने अल्लाह के रसूल और आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। बाकायदा ये वीडियोस, ये खबरें सोशल साइट्स पर वायरल हुई थी। उन्हीं के शिष्य ने खुले तौर पर अल्लाह की और इस दुनिया की सबसे बेहतरीन और पाक किताब पर उंगलियां उठाई है और ये कहा है कि हम ना सिर्फ कुरान को बल्कि कुरान पढ़ने वाले लोगों का खात्मा करना चाहते हैं। और ये तमाम लाइनें वो किसी ऐरे गहरे सोशल नेटवर्किंग पे नहीं, बल्कि नेशनल मीडिया की कमान संभाले से बक रहे हैं। देखिए हमारी यह वीडियो। कुरान की सच्चाई बताइए। अगर हमारे से पहले आने वाली जो हमारे पहले जो हमारे गुरु थे, अगर वो इस सच्चाई को बताते तो आज ये स्थिति ना पैदा होती, मुसलमानों की हिम्मत ना होती इतनी। आप भी गलती मानते हैं कुरान को? बिल्कुल। कुरान है क्या कुरान? कुरान को फाड़ के सालों को जो कुरान पढ़ता है, हमें वो भी समाप्त करना है। कुरान की बात कर रहे हैं, कुरान मानने वाले वो समाप्त करने हैं। तो आप भी गुरुजी की राह पर चल रहे हैं कि कुरान फाड़ने का मतलब है कि फिर वो लोग आपके लिए भी? मैं कह रहा हूँ गुरुजी से पहले गुरुजी के इस योद्धा से टकराने की स्थिति पैदा करना, नहीं तो मुसलमानों का बीज नहीं छोड़ूंगा, इस्लाम में नहीं छोड़ूंगा। ये तो हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि आने वाले जितने हमारे युवा और जितने योद्धा यहाँ बैठे हैं, सभी को, पूरे देश के हिंदुओं को जगाने का काम यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने किया है। अगर ऐसे योद्धा, ऐसे धर्मगुरु अगर पहले होते तो आज हमें इन मुसलमानों से ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि ये हमें मार देंगे। हम पहले इन्हें, जब ये छोटी संख्या में तो सालों को मार देते। अगर ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय यति नरसिंहानंद जी पैदा हुए। आज से
100 साल पहले गुरुजी पैदा होते जब जाके हम बताते। हम इस्लाम का एक भी बच्चा, मेरी एक सोच है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हाँ, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर होगा तो उसे हम छोड़ना नहीं था। आप ये बताइए, चलती हुई है, पिंकी बिल्कुल सही कह रहा है। जब देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर हो गया था तो हमें एक भी जो है मुसलमान इस देश में छोड़ना नहीं था। नाजरीन, अब इन दोनों वीडियो को देख यकीनन आप समझ गए होंगे कि क्यों हमारे देश में फिरका परस्त ताकतें इस कदर से बुलंद है, क्यों जय श्री राम का नारा आज जो है फिरका परस्त लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है। वो चाहे किसी मुसलमान का कत्ल करें, अगर उन्होंने जय श्री राम के नारे लगवाए हैं, वीडियो में चीख चीख कर नारों को बुलंद किया है, तो यकीन मानिए वो देश के कानून से बचे रहेंगे। उन पर देश के कानून के द्वारा किसी तरह का जो है जुल्म नहीं किया जाएगा, उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, उन्हें यातनाएं नहीं दी जाएंगी, क्योंकि वो राम भक्त हैं। क्या किसी भी मजहब में ये सिखाया जाता है कि राम के नाम पर या अल्लाह के नाम पर किसी को कत्ल किया जाए? नाज़रीन, हम मुसलमान हैं, ना तो हम अल्लाह के नाम पर और ना ही राम के नाम पर किसी भी इंसानियत को रोनने का काम करते हैं। बज़ाहिर ये दिखाया जाता है कि मुसलमान अल्लाह के नाम पर आतंक को बढ़ावा देते हैं, पर हकीकत तो ये है कि इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले लोग अल्लाह और उसके हुक्म को इस कदर मानते हैं कि उसमें मज़हब को दरकिनार कर हम इंसानियत को तवज्जो देते हैं। हम वही मुसलमान हैं जो अपनों से ज़्यादा अपने पड़ोसियों के हमदर्द बनकर रहते हैं। आज हमारे देश का मुसलमान यानी हम लोग जो हैं इस खौफ में हैं कि हमारी मदद कौन करेगा, क्योंकि कानून और देश की सत्ता जो है वो सभी एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है। ऐसे में न्याय की उम्मीद किससे करें? तो हमें ये मालूम रखना चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम जिसकी उम्मत हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। हमें हर वक्त में, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, अपने ईमान पर डटे रहना है। और बज़ाहिर हमें किसी से न्याय की उम्मीद ना भी करें, लेकिन हमें अल्लाह से तो न्याय की उम्मीद है, उससे तो इंसाफ की उम्मीद है, क्योंकि अल्लाह ही है जो हर वक्त पर किसको कब कहाँ कैसे इंसाफ देना है, किसे सज़ा देनी है, किसे रज़ा देनी है, वो बखूबी जानता है। इसलिए नाज़रीन, आप अपने वास्ते अपने दायरे में रहते हुए इंसाफ की लड़ाई, इंसाफ की जंग लड़ते रहिए। मुश्किलें पेश आएंगी, लेकिन यकीन मानिए कि आखिर में जीत हमारी ही होगी, क्योंकि मोहब्बत हमेशा नफ़रत पर फतह पाती है। इसी पैगाम के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए अलविदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें सिमना न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।